सीरत अपनी छोटी सी बगीची के पास खड़ी है, हाथ में कुछ बीज पकड़े हुए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है और दिल में एक खुशनुमा इरादा। सीरत, इन फूलों से मेरा गाउन कितना खूबसूरत लगाएगा, उसने खुद से कहा और बेजन को मिट्टी में दबा दिया। सीरत हर सुबह इन कलियों को पानी देती है, प्यार से उनसे बात करती है। जब ये फूल खिलेंगे तो सब कितना खुश हो जाएंगे, उसने सोचा। सीरत की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने सोचा किस तरह उसके छोटे छोटे फूल पूरे गाउन को रोशन कर रहे हैं। गाउन की आंटी, वाह सीरत, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे फूलों ने हमारे गाउन को कितना सुंदर बना दिया है। सीरत को अपने काम पर नाज है। उसने देखा कि छोटे छोटे इरादे भी बड़े असर डाल सकते हैं। मैं फूल लगाती रहूंगी ताकि हमारा गाउन हमेशा खुश रहे, उसने इरादा किया। एक छोटी लड़की सारा बाग में खेल रही है। उसके गालों पर खुशी की सरखी है और आंखों में तजस्सुस की चमक। वो फूलों के दरमियान भागती हुई अचानक रुक जाती है जब उसे एक जख्मी चिड़िया नजर आती है। सारा चिड़िया के करीब जाकर बैठ जाती है। वो देखती है कि चिड़िया की एक टांग जख्मी है। तुम्हें चोट लगी है? सारा नरमी से चिड़िया से पूछती है, जैसे वो चिड़िया की तकलीफ को समझ सकती हो। सारा अपने छोटे हाथों से पानी भरा हुआ एक प्याला लाती है और चिड़िया के सामने रख देती है। फिर वो चिड़िया के जख्मी पर को देखकर इस पर थोड़ा सा मरहम लगाती है। ये तुम्हें बेहतर करेगा। सारा चिड़िया को दिलासा देती है। सारा चिड़िया को देखती है जो अब कुछ बेहतर महसूस कर रही है। जब चिड़िया अपने पर खुलकर उड़ने की कोशिश करती है, सारा के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती। तुम उड़ सकती हो, वह खुशी से कहती है। सारा बाग में बैठकर किताब पढ़ रही है कि अचानक वही चिड़िया आती है और उसके पास बैठ जाती है। सारा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती है। तुम वापस आ गई। वह खुशी से चिड़िया को देखती है। सारा को एहसास होता है कि दूसरों की मदद करना कितनी खुशी देता है। उसने सीखा कि छोटे छोटे काम भी दिल को खुशी से भर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी है, सारा दिल ही दिल में सोचती है। साइम खान, एक नुनहाल लड़का, अपने घर के बाहर बागीचे में खेल रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी गेंद थी जिसे वे खुशी खुशी उछाल रहा था। बूढ़े आदमी ने थकावट से भरी आंखों के साथ साइम की तरफ देखा। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आप कहाँ रहते हैं? साइम ने दिलचस्पी से पूछा। उसी गली के आखिर में, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। साइम ने महसूस किया कि बूढ़ा आदमी बहुत इल्म वाला और तजर्बाकार है। आपने जिंदगी में किया सीखा? साइम ने गौर से पूछा। एहतराम हर रिश्ते की बुनियाद है। ये हमें दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने में मदद देता है, बूढ़े आदमी ने कहा। साइम ने खुशी से मुस्कुराकर उन्हें अलविदा कहा। मैंने आज आपसे बहुत कुछ सीखा, उसने कहा। साइम ने अपने तजर्बे को अपने वालिदैन के साथ शेयर किया और उस दिन के बाद से वो हर किसी का एहतराम करने की कोशिश करता रहा। एक खूबसूरत जंगल में एक खुदगर्ज लोमड़ी रहती थी। हर रोज वे अपने शिकार पर निकलती और जो कुछ भी पाती उसे अपनी खुआ में ले जाती। वो कभी किसी और जानवर के साथ खाने का इश्तराक नहीं करती थी। लोमड़ी पूरा दिन जंगल में घूमती रही, लेकिन उसे कुछ खाने को नहीं मिला। थकी हारी वो एक दरख्त के नीचे बैठ गई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? खरगोश ने जब लोमड़ी को उदास देखा तो उसके पास आया। उसने अपनी गाजर का टुकड़ा लोमड़ी के सामने रख दिया। ये लो, मेरे पास ज्यादा है, तुम भी खाओ। लोमड़ी ने हैरत से खरगोश की तरफ देखा और उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मैंने कभी किसी के साथ कुछ नहीं बांटा, वो दिल में सोचती है। लोमड़ी ने फैसला किया कि अब से वो जो कुछ भी हासिल करेगी दूसरे जानवरों के साथ शेयर करेगी। इश्तराक करने से मोहब्बत बढ़ती है, वो मुस्कुराते हुए सोचती है। जंगल में अब सब जानवर खुश थे। सभी मिलजुल कर खाते और एक दूसरे की मदद करते। लोमड़ी अब खुदगर्जी की बजाय दूसरों के साथ बांटने वाली लोमड़ी बन गई थी। भेड़िया जंगल में अकेला चल रहा था। उसके दिल में हमेशा दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश रहती थी। अचानक उसने देखा कि एक भेड़ का बच्चा दरख्तों के दरमियान रास्ता भूल गया है और परेशान हाल नजर आ रहा है। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, भेड़िया ने नरमी से कहा। तुम बहुत अच्छे हो भेड़िया,
मैंने सुना था कि भेड़िए खतरनाक होते हैं। भेड़ का बच्चा खुशी से बोला। भेड़िया ने जमीन पर देखते हुए कहा, यहाँ से तुम्हारी माँ के कदमों के निशान हैं। हम सही रास्ते पर हैं। वो रही मेरी माँ। भेड़ का बच्चा खुशी से चीखा और अपनी माँ की तरफ दौड़ पड़ा। भेड़िया एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके दिल में सुकून था कि उसने एक अच्छा काम किया है। भेड़ का बच्चा अपनी माँ के पास जाकर बोला, ये भेड़िया हैरो है, उसने मेरी मदद की।